गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और हम लोगों ने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एक लेक्चर सीरीज़ को शुरू किया है, जहां पर हम लोगों ने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के टोटल 7 चैप्टर 6 चैप्टर को कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक 6 चैप्टर के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हो। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रोजेक्शन को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड इज़ अ 3 डायमेंशनल बॉडी विच ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम एंड हैव मास एज वेल। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड एक ऐसी बॉडी है जिसके पास 3 डायमेंशंस होता है, लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है, हाइट भी होता है, और इसके साथ साथ कुछ एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। इट ऑल्सो हैव मास, लेकिन मास हमारे लिए चर्चा का मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि हम लोग शेप के साथ डील करने जा रहे हैं, और जब हम लोग शेप के साथ डील करते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए मास इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब आप फिज़िक्स पढ़ोगे या कोई दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे आप सॉलिड के डेफिनेशन के साथ उसके मास को भी काउंट करोगे। बात करते हैं हम लोग सॉलिड के बारे में। सॉलिड को हम लोग मेनली 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं: रेगुलर सॉलिड, कंपोजिट सॉलिड एंड इर्रेगुलर सॉलिड। तो रेगुलर सॉलिड क्या है, इर्रेगुलर सॉलिड क्या है, और साथ ही साथ कंपोजिट सॉलिड क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो बात करें अगर हम लोग रेगुलर सॉलिड के बारे में, किस तरह के सॉलिड को हम लोग रेगुलर सॉलिड बोलेंगे, तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है, ये मेनली क्या है, इसे हम लोग नेम करते हैं क्यूब। अगर इसके बारे में बात करें, इसे हम लोग नेम करते हैं कोन। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, इसे हम लोग नेम करते हैं क्यूबॉइड। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, इसे हम लोग नेम करते हैं प्रिज्म। तो वैसे सॉलिड जिसके लिए नेमिंग किया जा सकता है, जिसका नाम रखना पॉसिबल है, उस तरह के सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर सॉलिड, अ सॉलिड विच कैन बी नेम्ड। यहाँ पे जितने भी सॉलिड है सभी के नाम आप बता सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो आप बोलोगे ये एक सिलेंडर है। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो आप बोलोगे ये एक पिरामिड है। तो इस तरह से जितने भी सॉलिड हैं, सारे सॉलिड का आप क्या कर सकते हो? नेमिंग कर सकते हो रेगुलर सॉलिड का। अगर कंपोजिट सॉलिड के बारे में बात करें, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेगुलर सॉलिड। आपके स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर वाला सॉलिड दिख रहा है, ये क्या है? इसे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सेमी सिलेंडर है या पार्शियल सिलेंडर है। ये क्या है? हमारे पास एक क्यूबॉइड है। तो जब आपने इन दोनों को कॉम्बाइन कर दिया, एक साथ कर दिया, एक नया शेप क्रिएट हुआ। इसी तरह के शेप को हम लोग क्या बुलाते हैं? कंपोजिट सॉलिड बुलाते हैं। अगर बात करें हम लोग इर्रेगुलर सॉलिड के बारे में, तो इर्रेगुलर सॉलिड अ टाइप ऑफ सॉलिड विच डजेंट हैव एनी स्पेसिफिक शेप। यहाँ पे इस तरह के सॉलिड को आप कोई भी शेप दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, नहीं, इसे हम लोग इर्रेगुलर सॉलिड बोलेंगे। आपके पास जो पत्थर का टुकड़ा होता है ना, वो भी क्या है? वो भी एक तरह का इर्रेगुलर सॉलिड होता है। बात करते हैं हम लोग सॉलिड के प्रोजेक्शन को कहाँ करेंगे। तो प्रोजेक्शन को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। आपको पहले कहा, अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, आई बटन पे क्लिक करो, पूरे लेक्चर सीरीज़ आपको मिल जाएंगे, बेसिक ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा। हमने डिस्कशन किया था कि प्रोजेक्शन करने के लिए हम लोग पूरे स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे हम लोग क्वाड्रेंट नेम करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और इस क्वाड्रेंट को हम फोर्थ क्वाड्रेंट बुलाते हैं। इस तरह के क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्शन के लिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डिफरेंट प्लेन है, उसके बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। इस प्लेन को हम लोग वर्टिकल प्लेन बुलाते हैं, इस प्लेन को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन बुलाते हैं, इसे हम लोग प्रोफाइल प्लेन बुलाते हैं। अगर आप इस तरफ से देखते हो तो सामने क्या दिखता है? आपको फ्रंट व्यू दिखता है। टॉप से जब आप देखते हो तो आपको नीचे क्या दिखता है? टॉप व्यू दिखता है। जब आप इस तरफ से देखते हो तो आपको क्या दिखता है? साइड वाले प्लेन पे साइड व्यू दिखता है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास एक कंपोजिट सॉलिड है। किस तरह की सॉलिड है? कंपोजिट सॉलिड है। और उस कंपोजिट सॉलिड के लिए जो डिफरेंट व्यूज़ है, आपकी फ्रंट व्यू, आपकी साइड व्यू, आपकी टॉप व्यू, तीनों आपके स्क्रीन पे है। इसे फ़िलहाल नहीं समझना है। जब हम लोग आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे, जब हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे इस तरह के शेप के साथ हम लोग डील करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ सवाल के साथ, और जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। बात करते हैं ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ सिलेंडर। सबसे पहले एक सिलेंडर का प्रोजेक्शन करने के लिए कहा गया है, जिसके बेस का डायमीटर 40 mm है और एक्सिस कितनी है? 50 mm की है।
साथ ही साथ एक कोन का प्रोजेक्शन करना है। यहाँ पर भी बेस का डायमीटर 40 है और एक्सेस 50 है। हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं। सिलेंडर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, कहाँ पे, HP पे। इसके लिए जो है ये डाया गिवन है, कितनी गिवन है, 40। यहाँ से एक्सेस की जो हाइट हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 50, है ना। और जो एक्सेस की हाइट होती है वही आपको एजेस की भी हाइट होती है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कहा कि एक्सिस यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसके बेस में अंदर में कहीं पे ये जो लाइन होगा ना, अगर मैंने कहा कि इस लाइन की जो हाइट है वो कितनी है, 50 है, तो यहाँ पर आपको कितना प्रोजेक्ट होगा, 50 mm प्रोजेक्ट होगा, ठीक है ना। तो जब आप इसके फ्रंट व्यू को देखोगे तो आपको सामने कोई एक रेक्टेंगल दिखेगा, और जब आप इसके टॉप व्यू को देखोगे तो आपको नीचे कोई सर्कल दिखेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कोन के बारे में, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि कोन की डाया कितनी है। कोन की डाया के बारे में हमें बता दिया, ये डाया कितनी है, 40 mm, और साथ ही साथ हमें ये बता दिया गया कि इसकी हाइट कितनी है। इस पॉइंट से लेकर के इसके बीच में कहीं पे इसका एक्सिस होगा, और इस एक्सिस की हाइट कितनी गिवन है, ये 50 mm गिवन है। तो ये हमें आइडिया है और हम लोग इसका प्रोजेक्शन करेंगे। प्रोजेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक XY लाइन को ड्रॉ करेंगे। उससे पहले आपको जानना है कि जो भी चीज़ आपको रेड कलर से दिखेगी ड्रॉ होते हुए, वो आपको HB पेंसिल से करना है, और जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे ब्लैक कलर से ड्रॉ होते हुए दिखेगी, कहीं पे भी अगर आपको ब्लैक कलर दिख जाए तो वो काम आपको 4H पेंसिल से करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। XY लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्कल बना लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि सर्कल के बारे में लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया था कि सर्कल इस पर्टिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग सर्कल कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा कोई आइडिया हमें नहीं दिया गया था, तो सर्कल कहीं भी बन जाएगा। तो हम लोग एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद सर्कल के डायमेंशन को लिख देंगे। डायमेंशन को लिखने के बाद इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इस प्रोजेक्टर को कंटिन्यू ऊपर तक ले जाएंगे, तो हमें यहाँ पर 2 अलग अलग पॉइंट मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट मिल जाएगा जिसका नाम O रहेगा। ऊपर हम लोग वापस से एक रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल के लिए हाइट 50 mm होगा, और यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर है उसके लिए जो यहाँ पर बेस है, डाया है, वो कितना है, 40 mm है। नेमिंग के बारे में बात करें, आपको 2 अलग अलग तरीके पे नेमिंग करनी है। जब आपने 4 पार्ट में बांटा है, आप ध्यान से देखो, अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं है तो आप इस वाले स्लाइड में बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि जब आप एक पूरे के पूरे सिलेंडर को आपने 4 पार्ट में बांट दिया कुछ इस तरीके से, तो आपको टोटल कितने एजेस मिलने वाले हैं, आपको टोटल 8 अलग अलग पॉइंट मिलने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे मिलने वाले हैं, चलिए मैं ऐसे थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपको 8 पॉइंट कहीं यहाँ पे मिलने वाले हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ऊपर वाले का नेमिंग हम लोग कुछ ABCD कर देते हैं, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि नीचे वाले की नेमिंग क्या करना है, तो नीचे वाले के लिए हम लोग नेमिंग कुछ 1 2 3 4 करके कर देते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 1 के सीरीज़ में 2, 2 के सीरीज़ में 3, 3 के सीरीज़ में 4। तो जब आप इसके फ्रंट व्यू को देखोगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 एक साथ प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर चूँकि 3 पहले दिख रहा है तो आप यहाँ पर 3 डैश लिखोगे पहले, और उसके बाद आप 1 डैश लिखोगे। जब आप इसके फ्रंट व्यू को देखोगे तो टॉप में आपको 2 अलग अलग पॉइंट का प्रोजेक्शन होते हुए दिखेगा इस लाइन में, और यहाँ पर आपको सबसे पहले मेंशन करना है C डैश, और उसके बाद मेंशन करना है A डैश। सही है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग इस प्रोजेक्शन में नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग यहाँ पर ऑलरेडी हमें कर लिया था, हमने जस्ट उससे समझ लिया हम लोगों ने कि कहाँ पे क्या नेमिंग होगा। हमने यहाँ पे टॉप में लिखा 1 2 3 4, और यही 1 2 3 4 ऊपर प्रोजेक्ट होगा। जो मैंने यहाँ पे A और B लिखा है तो वो A डैश B डैश यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया। चलिए ट्रायंगल वाले सॉल्यूशन पे चलते हैं। वापस से एक सर्कल बनेगा। सर्कल बनने के बाद सर्कल के डायमेंशन को लिखेंगे, प्रोजेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। 50 mm हाइट गिवन थी तो 50 mm की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद एक ट्रायंगल को कंटिन्यू बना लेंगे, और यहाँ पर भी नेमिंग कर लेंगे। हमें यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 नेमिंग कर लेनी है, और ये 2 और 4 एक साथ हमें कुछ यहाँ पे दिखेगा। चूँकि ये कोन है, आपको ध्यान से समझना है, ये एक कोन है और ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर था इसलिए नेमिंग टॉप में दिखा, कोन है इसलिए नेमिंग यहाँ पे दिखेगा। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर नेमिंग करना है O, और इसके यहाँ साथ साथ हमें यहाँ पे नेमिंग करना है O डैश।
तो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड सवाल पे चलते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड। ध्यान से देखना है, पिरामिड बोला गया है लेकिन यहाँ पर एक प्रिज्म बना है ना, प्रिज्म बना है। प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है? जब आपको बोला जाए कि आपको एक हेक्सागोनल पिरामिड बनाना है तो उसकी जो एंड है ना, सारे के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है, कुछ इस तरीके से। जो मिस्र में पिरामिड है ना, मिस्र में, तो वो सारा क्या है, वो सारा हेक्सागोनल पिरामिड नहीं है। वहाँ पे आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ़ साइड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ साइड 4 है वहाँ पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे जितने मिस्र में पिरामिड देखते हो वो ट्रायंगुलर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है, लेकिन यहाँ पर हेक्सागोनल पिरामिड है। सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखेगा, और टॉप से देखोगे तो आपको नीचे क्या दिखेगा, नीचे एक हेक्सागन दिखेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट करने वाले हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमें क्या बोला गया है कि इस हेक्सागोनल पिरामिड का जो एक साइड है ना वो कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। हमें क्या करना है, आप देख सकते हो पिरामिड नहीं है, प्रिज्म है, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। टॉप व्यू को जब आप देखोगे तो इसका जो एक साइड है ना वो यहाँ पर 45 डिग्री पे दिखेगा। तो आपको सबसे पहले 45 डिग्री पे एक टॉप का जो हेक्सागन है वो बनाना है, उसके बाद आपके प्रोजेक्शन को कंटिन्यू करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन पे हम लोग अपने हेक्सागन को बना लेंगे। हेक्सागन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनल एंगल कितना होता है, तो आप जानते हो इंटरनल एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और n के वैल्यू को जब आप 6 रखोगे तो 6 - 4 गुना यहाँ पर आप 180 करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 720 डिग्री। 720 6 पार्ट है, 6 अलग अलग एंगल है, 6 से डिवाइड करोगे, ईच एंगल कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जितने भी एंगल हैं, यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पर ये थीटा, सारे एंगल क्या है, बराबर हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि सारे एंगल की वैल्यू कितनी है, सारे एंगल की वैल्यू यहाँ पर जितने भी थीटा आपको दिख रहे हैं, सारे थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है। तो इस तरीके से आपको एक हेक्सागन बनाना है। चलिए, हेक्सागन को बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्टर को कंटिन्यू ऊपर की तरफ हम ले गए और हमें हाइट गिवन है 60 mm, तो हम लोग यहाँ पे 60 mm के एक रेक्टेंगल को बना लेंगे। और इसकी डायमेंशन मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई है, डायमेंशन आपको दिखाने के लिए वापस से इसी तरीके से एक लाइन खींचना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा 60 mm। तो ये डायमेंशन मैं सारे फिगर में आपको बताऊंगा नहीं, मैंने एक फिगर में बता दिया। डायमेंशन इसी तरीके से लिखना है और इसके बाद क्या करना है, आपको नेमिंग कर देना है। नेमिंग के लिए क्या करोगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा A, यहाँ पर मैंने लिखा B, यहाँ पर मैंने लिखा C, यहाँ पर मैंने लिखा D, यहाँ पर लिखा मैंने E और यहाँ पर मैंने लिखा F। इसके साथ साथ सेंटर पर मैंने लिखा O। तो ये सेंटर वाला O यहाँ पर O डैश बन जाएगा, A जो है यहाँ पर A डैश होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी B डैश, दिस इज़ गोइंग टू बी C dash, this is going to be D dash, this is going to be E dash and this is going to be finally F dash। तो इस तरीके से नेमिंग कर लेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, बात करते हैं ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म। क्या बनाना है इस बार, पेंटागोनल प्रिज्म के प्रोजेक्शन को करना है। बेस हमें गिवन है 25 mm का, एक्सेस हमें गिवन है 50 mm का, और ये पेंटागोनल प्रिज्म अपने एक फेस के अलॉन्ग कहाँ पे लाई कर रहा है, HP में लाई कर रहा है, 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया सवाल। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तो पेंटागन का ये जो साइड हमें गिवन है, ये कितना गिवन है, 25 mm का, और इसके साथ साथ इसकी जो एक्सिस है जो कि मेनली क्या है, इस बॉडी के अंदर लाई करती है, इस एक्सिस की लेंथ हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है 50 mm। और हमें क्या बोला गया है कि ये पूरा पेंटागन जो है ना, ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना। अब क्या है, आप एक चीज़ समझो, जब कोई फिगर इंक्लाइंड होती है ना तो उसका ये वाला जो व्यू है, यहाँ पे जो आपको पेंटागन दिख रहा है, ये एक्चुअल पेंटागन यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड पेंटागन होगा। तो ये कितना कॉम्प्रेस होगा इसके बारे में कोई आइडिया है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पेंटागन को पहले सीधा कर लेंगे, यानी ये जो टेढ़ा है ना, इसको हम थोड़ा सा घुमा के सीधा कर लेंगे। जब सीधा करोगे तो फ्रंट व्यू में आपको एक रेगुलर पेंटागन यहाँ पे एकदम अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, और इसी पेंटागन के बाद उसके बाद हम लोग इंक्लिनेशन करेंगे। ये मैंने समझ लिया, समझने के बाद अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले XY लाइन खींचेंगे, XY लाइन खींचने के बाद एक पेंटागन बना लेंगे। पेंटागन के लिए हमें साइड की वैल्यू कितने गिवन है क्वेश्चन में, 25 mm। तो हम लोग यहाँ पर इसकी ये जो लेंथ होने वाली है, ये कितनी होने वाली है, ये लेंथ होने वाली है 25 mm।
तो 25 mm लेंथ की हम क्या करेंगे, एक रेगुलर पेंटागन को यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद प्रोजेक्टर को डाउनवर्ड लाएंगे और डाउनवर्ड लाने के बाद हमें पता है कि टॉप व्यू में हमें क्या मिलने वाला है, रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। नेमिंग के प्रोसेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आप देखो इस पेंटागन में अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एजेस कितना है, किनारा कितना है, तो आप देखो यहाँ पे टोटल 5 किनारा है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे भी कितना किनारा होगा, 5 किनारा होगा, जिसमें कि 2 आपको दिख नहीं रहा है, 2 नीचे की तरफ है, तो टोटल 5 किनारा है। तो इसके पास नेमिंग कितने हो जाएगी, 5 नेमिंग आपको यहाँ पे करना होगा और 5 नेमिंग आपको यहाँ पे करना होगा। तो किसी भी एक तरफ हम लोग ABCD लिख सकते हैं, किसी भी दूसरे तरफ हम लोग नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ABCD, ABCDE। उसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, है ना। और उसके बाद जब हम लोग इसको सीधा करेंगे तो सबसे पहले आपको सामने से क्या दिखेगा, ये ABCD वाला पोर्शन दिखेगा। पीछे क्या दिखेगा, 1 2 3 4 दिखेगा। टॉप से जब आप देखोगे तो ऊपर आपको 1 2 3 4 दिखेगा, नीचे आपको ABCD दिखेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेमिंग करने के बाद वापस से पीछे वीडियो करके चेक कर लेना है नेमिंग हुआ कैसे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर पेंटागन को ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद नेमिंग कर देते हैं फटाफट से। दिस इज़ गोइंग टू बी A dash, this is going to be B dash, this is going to be C dash and this is going to be D dash, this is going to be E dash। करने के बाद इसी A dash B dash को यहाँ पे कॉपी करना है। दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D, दिस इज़ E। हमें पता है इसी सीक्वेंस में नेमिंग होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। आप चाहो तो कॉमा दे करके यहाँ भी लिख सकते हो, आपको आसानी हो जाएगी। दिस इज़ 1 डैश, दिस इज़ 2 डैश, दिस इज़ 3 डैश, दिस इज़ 4 डैश एंड दिस इज़ 5 डैश। तो इस तरीके से मैंने नेमिंग को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेमिंग की पार्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया। नेमिंग के पार्ट के बाद आपको जो डायमेंशन है उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे डायमेंशन हमें कितना गिवन है, 50 mm गिवन है। तो ये वाला लेंथ आपको कितना रखना है ड्रॉ करते टाइम, 50 mm रखना है यहाँ से यहाँ तक टोटल। तो चूँकि मैंने आपको एक बार डायमेंशन बता दिया तो मैं बार बार वापस से डायमेंशन आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। डायमेंशन आपको क्वेश्चन में जिस तरीके से डायमेंशन हो उसी तरीके से आप यूज़ करके सॉल्व करोगे। आगे इसके बाद 45 डिग्री या 30 डिग्री जितने का इंक्लाइनेशन है उस इंक्लाइनेशन को यहाँ पर हम लोग प्लेस करेंगे। हमें 45 डिग्री गिवन था, 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे सेम फिगर को उठा के कॉपी कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, ये लाइंस पेंटागन के साइड के चलते आए हैं, तो उसी लाइन को यहाँ पर कॉपी कर देना है। चलिए मैंने कॉपी कर दिया। सारे लाइन से प्रोजेक्टर ऊपर ले जाना है और उसके बाद पेंटागन बन के तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग अपना नेमिंग वाला प्रोसेस कंटिन्यू कर लेते हैं। दिस इज़ A, यहाँ पे नेम अलग हो जाएगा। दिस इज़ A1, दिस इज़ B1, दिस इज़ C1, दिस इज़ D1, दिस इज़ E1। इसी तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा दिस इज़ 1 1, दिस इज़ 2 1, दिस इज़ 3 1, दिस इज़ 4 1 एंड दिस इज़ 5 1। अब क्या है, हम लोग देखेंगे कि 1 वाला A जो है आपका A को कहाँ पे कट कर रहा है। आप चेक करोगे A को यहाँ पे कट कर रहा है। इसी तरीके से अगर B को चेक करेंगे तो B को कहाँ पे कट कर रहा है। आप देख सकते हो कि B को यहाँ पर कट कर रहा है, C को यहाँ पर कट कर रहा है, D को यहाँ पर कट कर रहा है एंड E को यहाँ पर कट कर रहा है। इसी तरीके से 1 1 को यहाँ पर कट कर रहा है, 2 2 को यहाँ पर कट कर रहा है, 3 3 को यहाँ पर कट कर रहा है, 4 4 को यहाँ पर कट कर रहा है एंड 5 5 को यहाँ पर कट कर रहा है। इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का फिगर देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखना है कि ये वाला जो एज है ना, ये हमें विजिबल नहीं है, तो इसीलिए इसे मैंने डैश लाइन से दिखाया है। ये वाला लाइन हमारे पास विजिबल है, तो इस लाइन को मैंने रेगुलर दिखाया है। ये लाइन विजिबल नहीं है, इसे भी मैंने डैश करके दिखाया है। ध्यान रखना है, क्योंकि ये लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन पीछे वाली लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन, तो ये विजिबल नहीं है ना। जब आप फ्रंट व्यू इस तरफ से देखोगे तो पीछे पड़ जाएगा ना, तो इसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। नेमिंग अगर करना चाहो आप तो नेमिंग कुछ कर सकते हो। चलिए नेमिंग ऊपर वाले पोर्शन में भी करके कंप्लीट कर लिया जाए। तो ऊपर वाले पोर्शन में जब आप नेमिंग करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रखना है दिस इज़ A1, दिस इज़ B1, दिस इज़ C1, दिस इज़ D1, दिस इज़ E1 एंड सिमिलरली you will have 1 1, you will have 2 1, you will have 3 1, you will have 4 1 and you will have 5 1। तो इस तरीके से नेमिंग कंप्लीट करके मैंने सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए चौथे सवाल पे चलते हैं और सॉल्यूशन को देखते हैं।
चौथे सवाल में क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के डायमीटर के बारे में बता दिया गया 75 mm है, साथ ही साथ ये बता दिया गया कि 100 mm लॉन्ग है और कहाँ पे लाई कर रहा है, ग्राउंड में लाई कर रहा है विथ इट्स एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइन टू द वीपी एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर के लिए हमारे पास मालूम है कि हमारा जो डाया है वो कितना है, वो 75 mm है और इसके साथ हमें इसकी लंबाई कितनी गिवन है, यानी कि इसकी एक्सिस की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें कितनी गिवन है, हमें ये गिवन है 100 mm। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो एक्सिस की लंबाई है ना, ये एजेस यानी कि साइड की भी लंबाई उतनी होती है। साइड को हम लोग क्या बुलाते हैं, साइड को हम लोग जनरेटर बुलाते हैं। ओके, सो अभी क्या है कि इंक्लाइंड है, आप इसके फ्रंट व्यू को देखोगे तो आपको यहाँ पर सर्कल कतई नहीं मिलेगा, बल्कि एक क्या मिलेगा, एक इलिप्स मिलेगा, जिसे ड्रॉ करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको रोटेट कर देंगे और रोटेट करके कुछ सीधा कर देंगे। जब सीधा करोगे तो आपको सामने क्या मिलेगा, एक सर्कल, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल, है ना। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, मैंने से दिखाया कि यहाँ पर आपको एक इलिप्स देखने के लिए मिलेगा, जो कि बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्ट्रेट करेंगे, एंगल जो आपको गिवन है 30 डिग्री, इस एंगल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, बिना एंगल के ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एंगल प्लेस करेंगे। तो क्या करना है, एक XY लाइन लेना है। XY लाइन लेने के बाद हम लोग सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद जो भी प्रोजेक्टर है, ये सारे प्रोजेक्टर के कंसेप्ट को आपने प्लेन में सीखा है। तो मैंने यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ध्यान रखना है 8 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो टोटल नेमिंग कितनी होने वाली है, 8 × 2 16। मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, चूँकि 2 अलग अलग जगह पे इसके नेमिंग होने वाले, एक तो यहाँ पर 8 नाम और दूसरा 8 नाम यहाँ पर, तो टोटल कितना नाम हो गया, 16। चलिए, तो हम यहाँ पर 16 पार्ट में 8 पार्ट में डिवाइड किए। 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसके नेमिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने एक तरफ ABCD लिखना है, सो दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D, दिस इज़ E, दिस इज़ F एंड दिस इज़ G। इसी तरीके से अगर आप इसके फ्रंट व्यू को लिखना चाहोगे तो फ्रंट व्यू में आपको यहाँ पर A डैश हो जाएगा। प्रोजेक्टर आपको ध्यान रखना है, D, E, F, G, H भी यहाँ पर होगा, ये छूट गया। तो प्रोजेक्टर का आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टर को कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से खींचना है नीचे तक, और जहाँ पे आएगा वहीं पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको B, यहाँ पर डैश नहीं होगा, डैश सारा ऊपर में होना था, तो चलिए डैश ऊपर में पहले कर देते हैं। दिस इज़ A डैश, दिस इज़ B डैश, दिस इज़ C डैश, दिस इज़ D डैश, दिस इज़ E डैश, दिस इज़ F डैश, दिस इज़ G डैश एंड दिस इज़ H डैश। इसी तरीके से आप यहाँ पे नेमिंग करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे A, यहाँ पे आप लिखोगे B, H, यहाँ पर आप लिखोगे C, G, यहाँ पर आप लिखोगे D, F और यहाँ पर आप लिखोगे E। सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पर आप चाहो तो नेमिंग कर सकते हो नंबर के हिसाब से। यहाँ पर आप लिखोगे 1 के बाद आप यहाँ लिखोगे 2 के बाद आप यहाँ लिखोगे 3 के बाद यहाँ पर 4 के बाद 5 के बाद यहाँ पर 6 के बाद यहाँ पर कॉमा देके 7 के बाद यहाँ पर 8। 2 और 8 एक साथ है, इसका मतलब ये है कि 2, 8, BH इसके लिए सेम प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर यानी ये वाला लाइन है ना। तो जहाँ पर भी अगर एक ही लाइन पे, एक ही प्रोजेक्टर पे 2 नाम है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिंगल लाइन डबल प्रोजेक्टर को डिनोट कर रहा है। चलिए, ओवरलैपिंग हो गया है, आगे चलते हैं। प्रोजेक्टर को इधर भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमें बता दिया गया कुछ नहीं करना है, 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे यहाँ पे एंगल कितना रखना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे सेम फिगर को कॉपी कर देना है, और यहाँ पर जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, सेम लाइंस को यहाँ पर कॉपी कर देना है। कॉपी करके क्या करना है, प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ ले जाना है। प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ जब आप ले जाओगे तो ले जाने के बाद आपको मार्किंग बिल्कुल पहले की तरह होगी, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया कि जो पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जैसे जैसे आपकी ये पॉइंट्स टच कर रही है वैसे वैसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर से आपको यहाँ पर एक इलिप्स का शेप बनाने के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स कैसे मार्क करना है ये मैंने पिछले वाले में बताया है प्रॉपर तरीके से। A को A कट करेगा, B को B कट करेगा, वगैरह वगैरह इन डिटेल्स। चलिए, नेमिंग यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी A1 डैश, सब में 1 लगा देना है। दिस इज़ गोइंग टू बी B1 डैश, दिस इज़ गोइंग टू बी C1 डैश, दिस इज़ गोइंग टू बी D1 डैश। इसी तरीके से तो यहाँ पर आप जब कंटिन्यू करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंट जो पॉइंट्स यहाँ पर मिले थे, इन सारे पॉइंट्स पर आपको कुछ इस तरीके से एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, इलिप्स बनता हुआ दिखेगा, और इसी इलिप्स के अकॉर्डिंग
आपकी जो फाइनल शेप है वो आपको मिल जाएगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है आपको कि आपकी जो एलिप्स आपको बना करके यहाँ पर मिली है, उस एलिप्स को इसी पर्टिकुलर पॉइंट से होते हुए आपको ड्रॉ करना होगा। तो नेमिंग एक बार फिर से हम लोग फ्रेश कर लेते हैं ताकि आपकी नेमिंग फिर से एक बार रिपीट हो जाए। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ ई, ई एफ जी एच। यहाँ पर आप नेमिंग करोगे ए, यहाँ पर आप बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद आप ई लिखोगे, ई के बाद आप यहाँ पे एफ लिखोगे, एफ के बाद यहाँ पर जी, जी के बाद यहाँ पर एच। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4 के बाद यहाँ पे 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। यही प्रोजेक्टर कंटिन्यू आ रहा है। आपको यहाँ पर लिखना है A1 डैश, यहाँ पर लिखना है B1 डैश, यहाँ पर लिखना है C1 डैश, D1 डैश, यहाँ पर लिखना है आपको E1 डैश, यहाँ पर आपको लिखना है F1 डैश, यहाँ पर आपको लिखना है G1 डैश, यहाँ पर आपको लिखना है H1 डैश। इसी तरीके से आप यहाँ पर नेमिंग करोगे तो सेम करना है, नंबर रहने वाला है सिर्फ 1 1 डैश, दिस इज़ 2 2 1 डैश, दिस इज़ 3 1 डैश, दिस इज़ 4 1 डैश, दिस इज़ 5 1 डैश, दिस इज़ 6 1 डैश, दिस इज़ 7 1 डैश और दिस इज़ 8 1 डैश। यहाँ पर बॉटम में चाहो तो आप नेमिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपकी हो जाएगी A1, दिस इज़ B1, दिस इज़ C1, दिस इज़ D1, दिस इज़ E1। यहाँ पर आप लिखोगे D के बाद F1, F के बाद यहाँ पर G और यहाँ पर H। यहाँ पर आपको क्या लिखना है 1 2 1 1 2 1, यहाँ पर आपको लिखना है 3 1 4 1 5 1, उसके बाद 6 1 7 1 और यहाँ पर आपको लिखना है 8 1। तो नेमिंग कंप्लीट हो गई। ध्यान रखना है सर्कल के डायमीटर को आप चाहो तो ऊपर दिखा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। डाया कितनी गिवन थी हमें 50, तो आपको यहाँ 50 mm दिखा देना है। सर्कल की जो हाइट है वो कितनी गिवन थी, एक्सिस कितनी गिवन थी 100 mm, तो आपको यहाँ पर 100 mm दिखा देना है। चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपलसरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ हेक्सागोनल पिरामिड बेस की वैल्यू 25 mm, एक्सिस 50 mm long, has an edge of its base on the ground, its axis is inclined at 30 degree to the ground and parallel to the VP। बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, चलिए 1 by 1 देख लेते हैं। साइड के बारे में बता दिया गया है कि ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड 25 mm है। इसके साथ हमें ये बता दिया गया कि इसकी एक्सिस मतलब सेंटर से लेकर के बीच वाले पॉइंट तक इसकी हाइट कितनी गिवन है, ये 50 mm गिवन है। और इसके साथ हमें ये बता दिया गया है कि ये जो सिलेंडर है, सॉरी ये जो हेक्सागोनल पिरामिड है, इसे 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे रखना है। मतलब इसे उठा करके कुछ इस तरीके से झुका देना है। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, है ना। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है, नेमिंग का भी और बनाने का भी। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में अपना जो हमें मालूम था कि यहाँ पे क्या है हमारे पास हेक्सागन है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने हेक्सागन को बनाना है। हेक्सागन की जो वैल्यू हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें मालूम है 25 mm और 50 mm। तो हमें यहाँ पर 25 mm साइड के लिए हेक्सागन बना लेना है और इसके बाद हमें प्रोजेक्टर को कंटिन्यू करना है। ऊपर में ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने के बाद नेमिंग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D, दिस इज़ E एंड दिस इज़ F। उसी तरीके से यहाँ पर आपकी नेमिंग आगे भी हो जाएगी। नेमिंग कैसे करना है आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है कि 2 साथ साथ आ रहे हैं। जब 2 साथ साथ आ रहे हैं तो नेमिंग कुछ इस तरीके से होगा। फ्रंट व्यू में इस तरफ से आप पहले देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर पहले जो नेम लिखना होगा वो क्या होगा, B, A। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा C, F। यहाँ पर क्या हो जाएगा D, E। यहाँ पर आपको टॉप में O डैश दिखेगा, यहाँ पर आपको O दिखेगा। प्रोजेक्टर को कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आगे की तरफ प्रोजेक्टर को बढ़ाने के बाद हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे, 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे, 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है। वही वाला ट्रायंगल जो यहाँ पर था, सेम ट्रायंगल को कॉपी करना है और ट्रायंगल से क्या करना है, हमें प्रोजेक्टर को डाउन करना है। और डाउन करने के बाद अगर सारे पॉइंट को हम मिला दें तो हमें कुछ ये फिगर मिल जाएगा। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पर नेमिंग को कंटिन्यू कर देते हैं, दिस इज़ ओ डैश, यहाँ पर O1 कर देते हैं, O1 डैश, दिस इज़ O1। चलिए ए से जो प्रोजेक्टर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1, यहाँ पर क्या हो जाएगा B1, यहाँ पर क्या हो जाएगा C1, यहाँ पर क्या हो जाएगा D1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा E1। यहाँ से कौन सा प्रोजेक्टर आ रहा है, यहाँ से जो प्रोजेक्टर आ रहा है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा, मैंने उठा के जस्ट कॉपी किया है तो आपको यहाँ पे B1, A1 लिखना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा C1, F1, यहाँ पर आपको लिखना होगा D1, E1। अब आप देखोगे ये प्रोजेक्टर एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा और उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग बना दोगे। जब आप टॉप व्यू देखोगे तो पूरा का पूरा यहाँ जो हेक्सागोनल पोर्शन है वो विजिबल नहीं होगा, तो विजिबल नहीं होगा तो इसे हमें डैश लाइन से दिखाना है। यहाँ पर की जो टॉप की लाइन है वो विजिबल होगी, तो ये दोनों टॉप की लाइन को डायरेक्ट कंटिन्यू लाइन से बनाना है और जो नीचे वाली लाइन विजिबल नहीं है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन को डैश करके बनाना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन है एक कोन का। कोन के लिए बेस का वैल्यू कितना है 50 mm और 60 mm इसका क्या है हाइट है। बोला गया है क्या HP पे लाई कर रहा है और इसका एक जनरेटर जो है ना, इसका एक जनरेटर जो है वो एक्सिस के पैरेलल है। कहने का मतलब ये है कि कोन कुछ इस तरीके से था, मैंने कोन को क्या कर दिया, मैंने कोन को रोटेट कर दिया, तो इसके साइड में जो लाइंस होती है ना जो कोन को क्रिएट करती है, तो इसी को हम जनरेटर बोलते हैं। तो बोला गया है कि इसका एक जनरेटर कहाँ पे लाई कर रहा है, ज़मीन में, यानी कि HP पे लाई कर रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन करना है, ये वाले पार्ट का प्रोजेक्शन करना है। चलिए तो सबसे पहले कोन को सीधा करके रखते हैं, सीधा करके रखोगे तो टॉप व्यू सर्कल मिलेगा और फ्रंट व्यू ट्रायंगल मिलेगा। चलिए कर लेते हैं, हम लोगों ने सीधा करके रखा, टॉप व्यू सर्कल, फ्रंट व्यू इसका रेक्टेंगल मिला। प्रोजेक्टर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमारा प्रोजेक्टर बनता है। यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यही वाले ट्रायंगल को उठा करके कॉपी कर देंगे सेम ट्रायंगल को, लेकिन इसका जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग प्रोजेक्टर को कंटिन्यू डाउनवर्ड ले जाएंगे और जितने प्रोजेक्टर जहाँ पर भी कट होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ इस तरीके का शेप मिल जाएगा। नेमिंग अगर हम लोग करना चाहें तो देख सकते हैं, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D, दिस इज़ E एंड दिस इज़ F, अगेन दिस इज़ G एंड दिस इज़ H। यहाँ पर O डैश O है तो टॉप में आपको क्या मिलेगा, O डैश मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा A, यहाँ पर आपको मिलेगा B, H, सब में डैश लगेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा C डैश, G डैश, यहाँ पर आपको मिलेगा D डैश, F डैश, यहाँ पर आपको मिलेगा E डैश। जब आप इसी प्रोजेक्टर को यहाँ पर कॉपी करोगे तो आप सेम फिगर को जब कॉपी करोगे तो यहाँ पर आपको A1 मिलेगा, यहाँ पर आपको E1 मिलेगा। इस पॉइंट पे आपको मिलेगा B1 डैश, B1 डैश, H1 डैश। यहाँ पर आपको मिलेगा C1 डैश, G1 डैश। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा D1 डैश, F1 डैश। और जब आप प्रोजेक्टर को कट करोगे ना तो वापस से आपको बॉटम पे ये सारे पॉइंट्स कट होते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना है A1, यहाँ पर आपको लिखना है B1, यहाँ पर आपको लिखना है C1, जहाँ जहाँ पे जो कट हो रहा है यहाँ पे आपको लिखना है D1, यहाँ पे आपको लिखना है E1, दिस इज़ F1, हाँ दिस इज़ F1, दिस इज़ G1 एंड दिस इज़, यहाँ पर आपको कट होते हुए मिल रहा है, दिस इज़ H1। और यहाँ पर आपको उसी तरीके से यहाँ पर जो टॉप पॉइंट है इसका नाम O1 हो जाएगा और यहाँ पर इसका नाम O1 डैश हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू जो यहाँ पर 50 mm गिवन थी तो आपको 50 mm के डायमीटर के सर्कल को बनाना है और यहाँ पर आपको हाइट इसकी 60 mm रखनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए ज़रूर से, शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं सारे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन को डिस्कस करेंगे, सेक्शन ऑफ सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो अगला वाला वीडियो बहुत आराम से समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया।